नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग बात करेंगे Nginx प्रॉक्सी मैनेजर के बारे में। प्रॉक्सी सिस्टम हम लोग हमारी नेटवर्किंग या साइट सर्विसेज में यूज़ करते हैं। इसका कारण है कि हम लोग मल्टीपल पोर्ट्स जो है हमारे नेटवर्क में एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं। हमारे राउटर या फायरवॉल के साथ हम लोग एक सिंगल प्रॉक्सी पोर्ट एक्सपोज करेंगे बाहर में, हमारे नेटवर्क के बाहर, एंड उस पर्टिकुलर पोर्ट से जो भी डेटा आएगा हमारी प्रॉक्सी मैनेजर तक आएगा। प्रॉक्सी मैनेजर उसे राउट करेगा कि आपको एक्चुअली कौन सा सर्विस पब्लिकली व्यू करना है। Nginx का ये जो रिवर्स प्रॉक्सी मैनेजर है, इसके द्वारा हम लोग बड़ी आसानी से हमारी प्रॉक्सी को मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो पब्लिक URL है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं कोई पब्लिक प्राइवेटली और उसे आप पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट एनी हैज़र्ड, पब्लिक कोई वायरस या थ्रेड या ट्रोजन से बचना चाहते हैं, तो आप प्रॉक्सी मैनेजर यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी सिस्टम बेसिकली काम इस तरह से करता है जैसे हम लोग स्कूल में किसी का अटेंडेंस का प्रॉक्सी कोई और कोई स्टूडेंट देता है, इसी तरह से नेटवर्क में जो आपकी सर्विसेज है, जो पर्टिकुलर लोकल IP और पोर्ट नंबर पे आपका सर्विसेज चल रहा है, वो पब्लिकली एक्सपोज ना हो, इसीलिए हम लोग उसकी जगह पे एक प्रॉक्सी सिस्टम यूज़ करते हैं। जिस प्रॉक्सी सिस्टम में क्या होता है कि पब्लिकली सिर्फ प्रॉक्सी सिस्टम ही एक्सपोज होता है या ओपन होता है। उस प्रॉक्सी सिस्टम को डिसाइड करना है कि कौन सा यूज़र को हमें किस पोर्ट पे या किस लोकल IP पे लेके जाना है, कौन से URL के ज़रिए। तो आज इसे हम लोग सेटअप करेंगे हमारी डॉकर होस्ट के अंदर। Nginx का जो प्रॉक्सी मैनेजर है ये कम्प्लीटली फ्री आता है। इसके साथ जो है आपका SSL जो है आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पब्लिक SSL वाया लेट्स एनक्रिप्ट, जो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, जिसमें आप वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल सबडोमेन के साथ। Nginx रिवर्स प्रॉक्सी मैनेजर या प्रॉक्सी मैनेजर आपका मल्टीपल यूज़र सेशन में आता है। ब्यूटीफुल UI है इसका, बहुत ईजी टू यूज़ एंड ईजी सिंपल टू सेटअप है। तो आज इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो बाकी का वीडियो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग Nginx प्रॉक्सी मैनेजर की ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, जो कि है nginxproxymanager.com। इसके अंदर हम लोग गाइड सेक्शन में आएंगे। गाइड सेक्शन में हम लोग इसके सेटअप और इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अभी हम लोग डॉकर के अंदर इसे इंस्टॉल करेंगे। आप देख पा रहे हैं डॉकर कंपोज और डेटाबेस क्रिएट करने का सारे जो स्टेप्स यहाँ पर दिया गया, और डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड एंड एडमिन ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया गया। अभी हम लोग क्विक सेटअप के अंदर आएंगे, जिसके अंदर हम लोग डॉकर compose.yml फाइल को कॉपी करेंगे और हमारी जो डॉकर होस्ट है उसके अंदर हम लोग इस yml फाइल को एज ए स्टैक एस्टेब्लिश करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले हमारे कंटेनर की डॉकर कंटेनर के अंदर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग स्टैक के अंदर आएंगे। स्टैक के अंदर Nginx की ये जो yml फाइल है इसे हम लोग पेस्ट करेंगे और एक स्टैक क्रिएट करेंगे और इसे डिप्लॉय करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह, पोर्ट नंबर वगैरह और बाकी एडवांस सेटिंग के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अभी हमारा कंटेनर रनिंग हो चुका है और पोर्ट 81 में लोकली अवेलेबल है। अभी हम लोग हमारे डिफॉल्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है उसके साथ लॉगिन करेंगे, जो कि admin@example.com, और पासवर्ड है आपका चेंज मी। तो चेंज मी मतलब इसे आपको चेंज करना ही है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को आप लॉगिन करने के बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप ईमेल आईडी एंड उसके बाद आप अपनी जो रेस्पेक्टिव पासवर्ड आप रखना चाहते हैं इस पोर्टल के लिए, Nginx प्रॉक्सी मैनेजर के एडमिन सेक्शन के लिए, वो आप यहाँ पर देंगे। अब मेरा सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो चुका है। Nginx प्रॉक्सी मैनेजर का ये मेन डैशबोर्ड है, जिसके अंदर प्रॉक्सी, रीडायरेक्ट, होस्ट एंड स्ट्रीम वगैरह के एक्सेस है। आप एक्सेस लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक SSL सर्टिफिकेट यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। यूजर सेक्शन है, ऑडिट लॉग सेक्शन है और कुछ सेटिंग के सेक्शन है। सेटिंग में आप डिफॉल्ट पेज में रख सकते हैं या कस्टम पेज भी चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट साइट का। अभी हम लोग SSL सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारी फायरवॉल या अगर आप राउटर यूज कर रहे हो, राउटर में भी आपको एक दो पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो है पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443। तो अभी हम लोग हमारे सपोज फायरवॉल के अंदर लॉगिन करेंगे
इसके अंदर हम लोग एक नया रूल क्रिएट करेंगे। रूल पोजीशन हम लोग टॉप पर रखेंगे और यहाँ पर हम लोग रूल जो क्रिएट करने वाले हैं वो है वैन से लैन के बीच में, मतलब हमारी पब्लिक सेक्शन से जो भी ट्रैफिक आएगा वो हमारे लैन लैन जोन तक जाएगा। और इसमें हमारा पोर्ट सिर्फ अलाउ रहेगा पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443, 80 HTTP के लिए और 443 HTTPS के लिए। कोई इस रूल के साथ हम लोग नेट रूल लिंक नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग नेट रूल अलग से क्रिएट करेंगे। रूल क्रिएट हो चुका है, अभी हम लोग नेट रूल क्रिएट करेंगे। अगर आप फायरवॉल यूज नहीं कर रहे तो आपको रूल सेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप कोई राउटर यूज कर रहे हैं, चाहे वो D-Link हो, TP-Link हो, सिस्को हो, किसी भी राउटर आप यूज कर रहे हैं, राउटिंग में कोई रूल्स नहीं होता। राउटिंग में आपका राउटिंग सिस्टम होता है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेटिंग होता है, जो यहाँ पर फायरवॉल में हम लोग नेट रूल के अंदर ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर दो रूल हम लोग क्रिएट करेंगे, एक HTTP के लिए, एक HTTPS के लिए। हमारा सक्सेसफुली नेट रूल क्रिएट हो चुका है पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443 के लिए। एडिशनली हम लोग फायरवॉल रूल्स के जरिए इसकी जो है सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अभी हम लोग SSL सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे हमारी रेस्पेक्टिव डोमेन के लिए, और यहाँ पर आप लोग जो है DNS चैलेंज को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर DNS चैलेंज को यूज कर रहा हूँ फॉर माई क्लाउडफेयर डोमेन सर्विसेज। आपका अगर कोई दूसरा डोमेन सर्विस है वो आप चूज करेंगे, और डोमेन सर्विस के साथ आपको एक API टोकन के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और लेट्स एनक्रिप्ट की जो सर्टिफिकेट पॉलिसी है उसे एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पर API टोकन जनरेट करने के लिए हम लोग जो है हमारे क्लाउडफेयर में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद राइट हैंड पैनल के नीचे के सेक्शन में गेट योर API टोकन बोल के ऑप्शन आएगा। यहाँ पर API टोकन हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रिएट में एडिट जोन का टेम्पलेट को यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों को DNS जोन से जो है कम्युनिकेट कराना है हमारे प्रॉक्सी मैनेजर को। यहाँ पर जोन रिसोर्स में जो है हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारी DNS जोन को। अब हमारा टोकन रेडी है, हम लोग टोकन को कॉपी करेंगे Nginx प्रॉक्सी मैनेजर के अंदर। API टोकन के अंदर हम लोग टोकन नंबर को चेंज करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग हमारा डोमेन नेम देंगे, जो हमारा डोमेन नेम है हम लोग इसे सेव करेंगे। ये ऑटोमेटिकली लेट्स एनक्रिप्ट से SSL सर्टिफिकेट आपके लिए क्रिएट करके देगा, जिसे आप मल्टीपल होस्ट को रीडायरेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं इस Nginx प्रॉक्सी मैनेजर के अंदर। प्रॉक्सी मैनेजर के थ्रू आप मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल पोर्ट से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, बट आपको मल्टीपल पोर्ट्स आपके फायरवॉल या राउटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओनली पोर्ट 80 एंड 443 से आपका मल्टीपल पोर्ट्स इंटरनली जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सारे से कम्युनिकेट होगा विथ SSL वैलिड सर्टिफिकेट के साथ। अभी हम लोग हमारी पोर्टेनर की जो डॉकर कंटेनर है इसे हम लोग पब्लिकली एक्सेस करेंगे हमारे प्रॉक्सी मैनेजर के थ्रू। इसकी सेटअप करने के लिए हम लोग होस्ट सेक्शन में आएंगे। होस्ट में प्रॉक्सी होस्ट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। होस्ट में आपको डोमेन नेम सेट करना पड़ेगा। लाइक आपका डोमेन नेम अगर abc.com है तो आप पर्टिकुलर उस होस्ट को किस नाम से पुकारना चाहते हैं। लाइक मेरे सिनेरियो में मैं पुकारना चाहता हूँ डॉकर, तो डॉकर डॉट आपकी डोमेन नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग हमारे लोकल IP को देंगे, जो भी होस्ट को हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, अलोंग विथ हिज पोर्ट नंबर। कुछ चेक अनचेक है जो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें आपका कैश ब्लॉकिंग वगैरह और पब्लिक SSL रिक्वायर्ड वगैरह ये सारे ऑप्शन मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर फोर्स SSL और HTTPS की सपोर्ट को एनेबल करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लेट्स एनक्रिप्ट जो है ना नया से क्रिएट नहीं करेंगे, ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर पुराने जो ऑलरेडी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके ऐड करके रखा है हमारे प्रॉक्सी मैनेजर को, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग मल्टीपल होस्ट ऐड करते जाएंगे, और जो है प्रॉक्सी मैनेजर डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर जो DNS नेम है, सब डोमेन नेम है, उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है। हाँ, याद रखिए हर बार आपको DNS नेम के अंदर, नेम पैनल के अंदर आपको DNS सब डोमेन नेम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा along with your public static IP, ताकि वो डोमेन नेम उस स्टैटिक IP से रीच हो। जैसे ही रीच होगा वो आपकी प्रॉक्सी मैनेजर तक जाएगा। प्रॉक्सी मैनेजर
डिसाइड करेगा कि वो एक्चुअली कौन सा सर्विस होल्ड करता है कौन सी पर्टिकुलर लोकल आईपी में। हम लोग इसी तरह से मल्टीपल जो है सब डोमेन क्रिएट करेंगे फॉर मल्टीपल सर्विसेज, लेकिन यहाँ पर हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल में ओनली पोर्ट 80 एंड 443 से ही ओपन होगा और हमारी सारी जो पब्लिक लिंक होगा उसमें वैलिड SSL सर्टिफिकेट होगा। आप याद रखिएगा और एक चीज कि SSL सर्टिफिकेट जो लेट्स एनक्रिप्ट से मिलता है ये हर एक 90 डेज में आपका रिन्यू होता है, तो उसके लिए आपका पोर्ट 80 एंड 443 दोनों ओपन रहना चाहिए उस समय। अगर वो ओपन नहीं है तो आपका रिन्यू नहीं होगा यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों तीनों होस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया और सारे मेरे पब्लिकली आराम से एक्सेस हो रहा है विद वैलिड SSL सर्टिफिकेट के साथ। तो आपने देखा हम लोगों ने रिवर्स प्रॉक्सी या इंजीनिक्स की प्रॉक्सी मैनेजर के थ्रू हम लोग मल्टीपल वेब URL को एक्सेस कर पा रहे हैं हमारी लोकल सिस्टम को पब्लिकली, चाहे वो आपकी राउटर की पेज हो, फायरवॉल की पेज हो, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट में, उसे भी आप पब्लिकली आराम से एक्सेस कर पाएंगे इस रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रॉक्सी मैनेजर कैसे सेटअप करेंगे, SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करेंगे, SSL सर्टिफिकेट के उसी सेम SSL सर्टिफिकेट को यूज़ करते हुए मल्टीपल सबडोमेन के साथ हम लोग कैसे उसको बाइंड करेंगे, ये सारे सेटअप को आज हम लोगों ने देखा। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई सुझाव या सवाल है, कोई कमेंट्स है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और प्रायोरिटी में आपको कमेंट्स का रिप्लाई मिले, तो हमारे मेंबरशिप प्लान को भी आप ले सकते हैं। मेंबरशिप प्लान का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ साथ ज्वाइन बटन में क्लिक करने से आपको मेंबरशिप रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।